देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन पिछले क्लास में हमने आई के बारे में पढ़ा था। आई क्या होता है? आई आईओटा से लिया गया रूट अंडर -1। अरे बोलो जी सर। ये आई होता है, इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें हम। कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है विच नंबर इज फॉर्म्ड बाय a प्लस आई, यानी वैसा नंबर जो a प्लस IV के रूप में, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। सम्मिश्र संख्या हिंदी में इसको कहते हैं। वैसा नंबर विच नंबर फॉर्म्ड बाय a प्लस IV, वैसा नंबर जो a प्लस IV के फॉर्म में हो, रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय z, इसको z से डिनोट करते हैं और इसको z इज इक्वल क्या हो गया? a प्लस I। अब आपके दिमाग में आएगा सर हमेशा a और b ही रहेगा? नहीं, x प्लस IY भी हो सकता है। अरे बोलो u प्लस IV भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आएगी कि नहीं? अब एक चीज होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं एवरी AB बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब हम समझा चुके हैं। एवरी यानी प्रत्येक, प्रत्येक यानी ईच यानी सभी। अरे बोलो यार, तो A और B रियल नंबर है, यानी इसमें A और B रियल नंबर है। I क्या है? इमेजिनरी नंबर है। हम पिछले क्लास में साफ साफ बता दिए थे कि एकमात्र नंबर I जो होता है वही इमेजिनरी होता है, दूसरा कोई नंबर इमेजिनरी नहीं होता है। I जिसके साथ सट गया उसको इमेजिनरी बना दिया। अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझ में आ गया तो एक सवाल का आप लोग जवाब दे दीजिए। क्या कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के फॉर्म में है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के फॉर्म में है, तो उसमें देखो एक लाइन हम सीखेंगे कि सीखने को सीख जाएंगे z इज इक्वल a प्लस IB। तो यहाँ a को क्या कहा जाता है? a को कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, यानी इसको डिनोट किया जाता है रियल z। अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, b को क्या डिनोट किया जाता है? इमेजिनरी पार्ट, पार्ट ऑफ z, इसको इमेजिनरी z से डिनोट किया जाता है। ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। समझ में आ गया? और IB को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर से डिनोट किया जाता है। ये IB हो गया। क्लियर? अब इससे बहुत बारीक से समझिएगा, टर्न से हट करेगा। क्या समझ में आ गया सर? अगर हम तीन चीज लिख रहे हैं, यहाँ z, यहाँ रियल पार्ट, रियल z, और यहाँ इमेजिनरी z, अगर समझ में आ जाए तो जवाब एक बार में सूचित करना। अगर z इज इक्वल देन हम लिख दिए 3 + 2i। रियल पार्ट क्या है? 3। अरे दिख गया, रियल मतलब क्या? जिसमें i न लगा हो। अरे मैंने कहा था कि i भूत है, जिसको धर लिया उसको बना दिया भूता। बात समझ में आया कि नहीं? और जिसको नहीं धरा वो तो रियल के रियल है। बोलो ना बच्चा, जैसे हमको नहीं धरा भूत तो हम रियल है, कि बोट को पकड़ लिया बोट बन गया भूता। तो रियल जिसको नहीं पकड़े हुए वही रियल है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें किसको नहीं पकड़े हुए? 3 को। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2i। इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर हम इमेजिनरी नंबर दे देंगे, अरे पाप बुड़बक सब, 2 इमेजिनरी पार्ट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर 2i। अरे बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम दे दे, अब समझ में आ जाए तो सूचित कर देना। अगर 6i - 5 दे दे तो रियल पार्ट कितना होगा? -5। अरे बोलो -5। बोलो अगर इमेजिनरी पार्ट दे दे तो 6i। देखो प्लस वाला को अच्छे लोगों के बारे में केवल नाम ले लोगे तो अच्छे हो जाते हैं। अच्छे लोगों के बारे में केवल नाम ले लोगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन बूढ़े लोग का नाम ही लेके डर लगता है। बात समझ में? तो इसलिए बूढ़े लोग पर सतर्क रहना पड़ता है। माइनस, तनको गलती होगा बूढ़ा लोग तो बूढ़ा मान जाएगा, इसलिए माइनस, बूढ़ा मान जाएगा, इसका माइनस छोड़ दोगे तो। ठीक है? अब अगर समझ में आ गया, आगे ना सबको समझ में, अगर समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा? 3 - √2i। रियल पार्ट क्या? 3। और इमेजिनरी पार्ट क्या? -√2। आई कहाँ से? इमेजिनरी पार्ट है, भूता आदमी है।
और जब भूत पूरा घुस गया, वो हरकत भी भूत वाला करने लगा, तो -√2i भूता आदमी नहीं, अब भूते हो गया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अरे किसको भूत पकड़ लिया, अभी भूत उसको छोड़ ले है, कल तो हरकत किया था, ऐसे से आंख करके कूदने लगा था, सब तो डर शरीर में बने लगी भूत आदमी। अगर सही में कूदने लगा, आई उसको भूत पकड़ ही लिया, तो भूते है। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो, अगर बात समझ में आ गया, बात आप तक पहुंच गई, तो बताओ 7 इसका रियल पार्ट क्या है? 7 इमेजिनरी पार्ट क्या है? नहीं है। अरे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, है नहीं। एक बात समझ लो, 7 जेड है तो इसको 7 + 0i लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 है। अरे 0i समझ में आ गया कि नहीं? अगर 6i लिख दे तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा? 0। अरे 0 + 6i, अरे बोलो 0, ये 6 और ये 6i। क्लियर? समझ में आ गया? अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई डाउट होगा? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कोई डाउट होगा? देखो कितना अच्छा बात है, अगर ठंडा में चाय भी आ गया, फर्स्ट क्लास। चाय पीनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन तो या चाय पी, मैं या चाय पी, तू भी चाय पी, मैं भी चाय पीता, मैं भी पीता हूँ, तू घर जाके पीना, यहाँ से नहीं देने वाले हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में कंफ्यूजन होगा। अब तो क्वेश्चन लिखेंगे, बताइएगा, बोलिए बताइएगा नहीं बताइएगा? अच्छा, अगर हम लिख दिए z बराबर 1 + i का होल स्क्वायर, बताइए रियल पार्ट कितना है इसमें? 1। इमेजिनरी पार्ट कितना है? i स्क्वायर। अरे i के साथ जो रहता है वही ना, i के साथ कौन है? अरे i के साथ वो कौन है? 1। यानी रियल पार्ट भी 1 और इमेजिनरी पार्ट भी 1। बहुत अच्छा सेंसर आ गया, तुरंत आ गया कि नहीं आ गया? आप लिख के आ जाइएगा, रियल पार्ट भी 1 और इमेजिनरी पार्ट भी 1। नंबर मिलेगा 0। ऐसा कहा हमने बोल दिया -1? सबसे पहले मैंने कहा था a + ib के फॉर्म में है। यहाँ कबाब में हड्डी क्या है? स्क्वायर है। तो पहले स्क्वायर तोड़िए, तब पता चले कौन रियल है कौन इमेजिनरी है। अरे बोलो, तो अब क्या हो जाएगा? देखो, ओझा के यहाँ जाता है तो अच्छे लोग भी और भूता लोग भी दोनों जाते हैं दिखवाने। अरे भूता के साथ साथ अच्छा भी जाएगा ना। तो पहले ओझा के घर में घूस, तब पता चले कौन है रियल है कौन है भूत। ऐसे नहीं पता चले कौन रियल है कौन भूत है। अंदर घुसेगा कोई कहेगा हाँ आप भी दिखाने आए हैं रियल है, तुम कहाँ गए भूता है ना, समझ में? तो अभी इससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर याद है सबको? बोलो तो। अच्छा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यही ना बोले हो? कभी नहीं बोलना। हाँ, जिंदगी में आप ये याद रखो कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये गलत है। और दिमाग में टर्न से आएगा तो सर बच्चा से पढ़ रहा है, गलत कैसे हो गया? कैसे हुआ? 7 से ही पढ़ रहे हैं क्या? गलत कैसे हो गया? कैसे हो गया? समझ लो, गलत नहीं है, गलत नहीं है। कहने का मतलब कि ये आपका कोचिंग है और ये आपका घर है, बाई रोड ये है ना? नहीं, बाई रोड ये नहीं है, बाई रोड ये है, और एक खेत है जिसमें हम पगडंडी बना के इधर से घुस जाते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? तो बाई रोड है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, जो जाना ओरिजिनल यही है। और ये हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी पहुंच तो घर ही जाएंगे। भूत मतल कहाँ से यहाँ में आ गया? आजकल जो सपना में भूत आता है इसको। अरे पगडंडी है, पहुंच तो घर ही जाएंगे। कहने का मतलब ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, आंसर तो मिल ही जाएगा। अरे बोलो, तो आंसर तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये क्यों और ये क्यों नहीं? ध्यान देना एक बार, सही दोनों है, वो गलत मत समझिएगा। मैंने कह दिया कि गलत है, लेकिन गलत नहीं है। ये क्या है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर एक रूल को फॉलो करना। और आप 11th के ही बाइनोमियल में पढ़िएगा कि स्क्वायर पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 10 पावर 500 पावर 5 लाख तोड़ने का तरीका सीखिएगा बाइनोमियल में भी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब इसमें क्या रूल फॉलो करता है, गौर से देखो। कभी चेक नहीं किए होंगे a + b के होल स्क्वायर में कि रूल भी होता है।
अरे यहाँ ए का पावर कितना है? 2। बी का पावर कितना है? 1 है, 0 ना। बी का पावर 0 है। अब देखो ए का पावर कितना हुआ? 1। अब बी का पावर कितना हुआ? 1। अच्छा, एक बी का पावर कितना है? 2। ए का पावर कितना है? ए का पावर पर गौर करो, पहले का पावर करो। 2 था, 1 हो गया, 0 हो गया। अब बी के पावर पर गौर करो, बी 0 1 2, यानी ए का पावर घटता है और बी का पावर बढ़ता है। सर ऐसा कहाँ से हो जाएगा? देख लो, ए प्लस बी का होल क्यू। अरे देखो, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अरे यही ना होता है। ए के पावर पर गौर करो, कितना पावर है? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? 0। आ गया 3 2 1 0। अब बी का पावर गौर करो, 0 1 2 3। आज तक नहीं जाने होगी ये भी होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो इसलिए हम लोग हमेशा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बोलेंगे। समझ में आ गया? हमेशा ये बोलेंगे। यूज करने के समय देखा जाएगा कि कब कौन जरूरत पड़ेगा। आप कर सकते हो इसका भी यूज, लेकिन ये पगडंडी है, मतलब क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका। जैसे आपको कह देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो हम लोग इसमें लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। अब समझ में आएगा कि ए बी साथ रहेगा, इसलिए साइड में कर दिए। बात समझ में आया? लेकिन अगर बोलने के दौरान कोई पूछ देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बोलना है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या बोलना है? फिर गड़बड़, फिर गड़बड़। शुरू में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बेसुरा मत बन। तो अब यहाँ ए कितना दिख रहा है? यहाँ ए कितना दिख रहा है बताओ तो? अभी कितना दिख रहा है? आई। तो ए स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर? कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, अरे बोलो बच्चा, प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? डाउट है? तो अब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1। बहुत अच्छा गया। कितना हो गया? 2i। अब क्या ये z के फॉर्म में है? नहीं है तो ला दीजिए z प्लस 2i। क्लियर? अब अगर कोई पूछे रियल पार्ट कितना है? 0। इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2। इमेजिनरी नंबर कितना है? 2i। अरे बोलो, समझ में आ गया? क्लियर? डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो अब क्वेश्चन हम दे रहे हैं x = 3 प्लस 5i बन जाएगा? क्या बनेगा बोलो तो? 3 स्क्वायर 9 15 30i होगा ना? 2ab 5 के 15 दूना 30i माइनस 25। अरे माइनस 25 कहाँ से आ गया? प्लस ना होगा। प्लस ना होगा। अरे 5i स्क्वायर है, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, यानी 25 माइनस 25 ना हो जाएगा? घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो? -16 प्लस 30i हो गया। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकल गया। कोई डाउट? अब एक गौर करने वाली बात क्या है कि x i स्क्वायर रहे तो इसको -x डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोई डाउट? आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1 को x से गुणा करने में कितना आ जाएगा? -x। बोलना बच्चा। अच्छा, अगर x i क्यू रहे तो क्या हो जाएगा? -xi, क्योंकि i क्यू का वैल्यू कितना? -i। x क्यू का वैल्यू कितना? -i। तो -i रखने में -x। क्लियर? समझ में आया? अब इसका अपोजिट बात करते हैं। -i स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा? +x। -xi स्क्वायर रहेगा तो ठीक है सर। और -xi क्यू रहेगा तो क्या हो जाएगा? +xi। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाउट नहीं है सब में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम। अब इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन दे सकते लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि इसका हर टॉपिक में क्वेश्चन एक ही टाइप का रहेगा। इसको तोड़ के पहले x प्लस ib के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, a प्लस ib के फॉर्म में। तो आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन सब में मिल जाएगा। आ गया समझ में? ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ, एक और क्वेश्चन जब बात कर लेते हैं हम लोग सब जल्दी। आ रहा है सबको समझ में?
एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पर हम लोग बात कर ले। 1/i रहेगा तब क्या करेंगे बच्चा? 1/i रहेगा तो क्या करेंगे? i का पावर निगेटिव तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो हम लोग खट से क्या करेंगे, इसको i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? i बटा -1 यानी माइनस। क्लियर? कोई डाउट? 1/i² रहेगा क्या होगा? i² का तो मान -1 होता है। i³ रहेगा क्या होगा? वही काम, i से ऊपर नीचे, तो i बाई क्या हो जाएगा? i का पावर 4। i का पावर 4 कितना होता है? 1। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बदले हम थोड़ा सा बदलते हैं। अगर क्वेश्चन कह देगा 1 + i/1 - i, क्या करेंगे भैया? नीचे वाले के, ऐसे बोलते हैं हम लोग, नीचे वाले के कंजुगेट से गुना करें। लेकिन कंजुगेट तो अभी पढ़ाया नहीं है, कंजुगेट तो नहीं पढ़ाया है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कंजुगेट तो हम जानते नहीं है। लेकिन नीचे वाले को इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट समझ रहे हो ना, आई वाला, उसका साइन चेंज करके क्या कर देना है? ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 1 + i/1 - i * 1 + i/1 - i। बोलो बच्चा, आ गया समझ में? सॉरी प्लस। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो ऊपर ये +b का होल स्क्वायर अभी निकाले हैं, फिर भी निकाल देते हैं। 1 का स्क्वायर + 2i + i²। बोलो बच्चा, अरे बोलो। और नीचे a - b a + b, तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस i²। आ गया समझ में? अब क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 + 2i, इसका -1, और इधर 1 i² का मान -1 तो +1 हो गया। इससे ये गया 2i/, तो z = क्या हो गया? 0 + i। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसके लिए? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।